ननन का रोज घर आना भाभी को लगा बुरा। लखनपुर गांव की रहने वाली रेवती का विवाह लखनऊ के एक बड़े व्यापारी के बेटे आकाश के साथ हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवती ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेवती अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवती की सास भी रेवती से काफ़ी खुश थी कि रेवती बहू अपना घर संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेवती अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जा कर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रेवती, अगले साल चले जाना। रेवती यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब उनकी खुद की बेटी दीप्ति दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? रेवती कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई और सोचने लगी, शाम को दीप्ति दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने की अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी। कभी दीप्ति दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। वैसे मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, खाना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। रेवती यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रेवती जल्दी नीचे आओ, देखो दीप्ति आई है। रेवती अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। दीप्ति रेवती से बोली, कैसी हो भाभी? रेवती दीप्ति से बोली, अच्छी हूँ, और आप कैसी हो दीदी? और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? दीप्ति शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें कानपुर दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए दीप्ति ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेवती की सास ने रेवती से कहा, तुम एक काम करो, दीप्ति के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी दीप्ति ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेवती की सास बोली, ये भी सही है। रेवती और दीप्ति किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। दीप्ति खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेवती गई तो आकाश ने कहा, रेवती तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊं। दीप्ति दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिल कर तो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रेवती, आकाश ने कहा।
और देखो रेवती, दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब जीजा जी अपनी माँ को कानपुर डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेवती। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेवती सो जाती हैं। सुबह उठकर रेवती अपने काम काज में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में भारती आंटी रेवती की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी भारती आंटी रेवती की सास से पूछती हैं, दीप्ति की माँ, ये बताओ बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रेवती इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेवती की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेवती निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। भारती आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक रेवती यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रेवती को देखकर एक दिन रेवती की सास ने पूछा, रेवती यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या आकाश ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, रेवती की आवाज़ में दर्द था। रेवती की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रेवती, क्या हुआ है? रेवती की आंखों में आंसू भर आया और रेवती ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे भारती आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई? बस इतनी सी बात? अरे रेवती, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कभी नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। तुम इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेवती सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को आकाश जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेवती अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रेवती तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। आकाश को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। आकाश सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस की बात नहीं है। रेवती की सास रेवती के सर पर हाथ फेर रही थी और आकाश एक टक लगाकर रेवती और अपनी माँ को देखता रहा। आपने इस सास बहू की कहानी से क्या शिक्षा पाई है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।